हेलो नमस्कार दोस्तों। एक हमारे नामी पत्रकार थे जिनको आप जानते होंगे, मनीष कश्यप जी, जिन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन किया। यानी लोगों को जो एक उम्मीद था बिहार के लोगों को जो हमारे लिए कुछ वो करेंगे, लेकिन मैं एक वीडियो उनका देखा तो मुझे बहुत बुरा सा लगा। और जो बीजेपी में जो जा रहे थे, जो खुशी थी, वह जो है नहीं दिख रहा है। एक उन्होंने वीडियो में भी कहा था कि हमारा कभी सोशल मीडिया हैक हो जाता है। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फोन करके पूछता तक नहीं है। लेकिन पत्रकार पूछता है, आप तो बीजेपी में है, बीजेपी की सरकार आपको बिहार में भी है, केंद्र में भी है, फिर आपको मदद क्यों नहीं मिल रहा है? क्या मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको जो गलती महसूस हो रहा है वो बिल्कुल जायज़ है, और हो भी क्यों ना। सांसद के लिए जब वो अपना नॉमिनेशन करा रहे थे, उस समय जो जन समर्थन उनको मिल रहा था, ये तो बात, वो जन समर्थन बिल्कुल क्या बोलेंगे उनको कि बिल्कुल कोई पैसा कोई लाग लपेट कोई लालच नहीं था किसी के मन में कि नेताजी खड़े हैं तो आए रहे प्रचार करने, कुछ खर्चा वर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। सब लोग जो है 150 रुपए भी दे रहे थे, जिसको जितना समर्थन हो पाया लोगों ने करा। लेकिन अचानक वो अनाउंस किए कि अब हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं और हम अगली बार चुनाव लड़ेंगे, पीछे हट गए। तो उस समय उनके चेहरे पर काला खुशी थी कि, और बयान उनका ये आया था कि मेरी माँ कह रही है कि मेरे बेटे को यदि कुछ हो जाएगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसीलिए हम एक मजबूत हाथ पकड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे उस समय। बहुत सारे बयान दिया था उन्होंने। लोगों ने बहुत उनको ट्रोल किया उस समय फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया के जरिए। और रियलिटी आज उनको बोलने से खुद लग रहा है कि अंदर से दुखी हैं छोड़ के वो। यदि वो उस समय खड़े हुए रह गए होते और यदि हार भी जाते ना, तो उनका जो एक वर्चस्व, जो एक उनकी छवि बनी हुई थी, वो आज बरकरार रहती। लोगों के मन में ये भाव चलने लगा था कि ये भी वहाँ मिल गया, शामिल हो गया। पार्टी से जुड़ने के बाद तरह तरह की भावनाएं लोगों की बदल जाती है कि यार ये भी तो नेता बन गया है। और क्या, अगर कोई भी पार्टी, अगर बड़ी पार्टी है, अगर उसमें कोई माने जो एक नॉर्मल इंसान है, जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, तो जो ट्रस्ट होता है ना पब्लिक का, वो कम हो जाता है, ज्यादा होता है। माने कि ये अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन अब किसी में मिल जाता है तो वहाँ पे आपका जो है ट्रस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, जैसे जो मनीष कश्यप जिन्होंने किया, एक ट्रस्ट था, एक सूरज का किरण जो है खिला था कि ये बिहार को बदलने वाला एक मनीष कश्यप, गरीबों की आवाज उठाने वाला मनीष कश्यप होगा, लेकिन वह जो है खत्म हो गया। ये इसमें इनको क्या डर सता रहा था उस समय किसी को खुल के सामने नहीं बताया। बस इन्होंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ था, मैं 9 महीना तमिलनाडु जेल में रह कर आया हूँ, फिर आगे मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो। देखिए, अनहोनी से डरने का कोई सवाल नहीं बनता। यदि आप सच्चे हैं और आपके साथ जनता का जन सैलाब है, ये वो मनीष कश्यप है जिनके नाम के साथ टैग चल रहा था, सन ऑफ बिहार। सही बात है। आपको कुछ होता बिहार में आग लग जाती। जैसे आज खान सर के कहीं एक आवाज़ उठाते हैं तो लाखों बच्चे खड़े हो जाते हैं। ये इनके साथ भी धीरे धीरे जन सैलाब उमड़ने शुरू हो गया था। लेकिन इनका जो बैकआउट करना था वहाँ से, इनकी छवि धूमिल हुई वहाँ। कल गए तक ये यदि किसी नेता का अगेंस्ट कुछ बोलते थे तो ये बोला जाता था कि मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया है। जैसे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, यदि कुछ वीडियो बनाते थे तो लोग नीचे कमेंट में, मैंने पढ़ा था कई लोगों का, कि लोग बोल रहे हैं कि अरे बीजेपी का नेता हाई का बोली। बातें बदल गई ना, बदल गई। हाँ, बिल्कुल। तो कोई भी पार्टी में अगर मिल जाते हो तो ये तो आपको होना ही है, और बहुत दुखी लगे, और उनका प्रश्न था। लेकिन जो हम लोग की उम्मीद थी, जो हमारे बिहार के लोग का जो उम्मीद था कि ये मनीष कश्यप जो कुछ करेंगे बिहार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वह जो है बीच में ही खत्म हो गया। कोई भी पढ़ा लिखा लड़का यदि समाज में आगे बढ़ता है कुछ करने के लिए, तो लोगों को भावनाएं उसे जुड़ जाती हैं, कुछ करेगा। लेकिन वही जगह पे कोई अनपढ़ आदमी जो 5वीं पास है, 8वीं पास, 10वीं पास है, उसके साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ जा रही है आजकल, खास करके बिहार में। तो ये समझ नहीं आता कि जो खुद 8वीं पास है, वो आपकी ग्रेजुएट बच्चे के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट आपका लड़का है, उसके लिए वो क्या करेगा? जिसके पास खुद डिग्री नहीं है, जो खुद एक प्यून का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उससे आप भावनाएं जोड़ के बैठे कि मेरा ये विकास करेगा। कहाँ से होगा? ये कौन सा बिहार का विकास हो रहा है भाई? कुछ नहीं हुआ। सबको हाथ में सत्ता गया ना जी, सबने सत्ता लिया, लेकिन क्या किया बिहार? कुछ नहीं। रोजगार के नाम पे बिहार में देख ही रहे हैं क्या हालत बनी हुई है यार। ऐसे स्थिति बिहार के बना हुआ है। अब बस यहीं पे बात खत्म करते हैं, फिर कोई नए टॉपिक लाएंगे। और तब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।